नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का खास कार्यक्रम सांसद जी से मिलिए। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। आज हम आपको एक ऐसे सांसद जी से मिलवाने जा रहे हैं जो कि पहली बार लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे हैं और सबसे खास बात यह है कि 4 दशक का सूखा उन्होंने समाप्त किया है कांग्रेस पार्टी के लिए इलाहाबाद लोकसभा सीट पर। उज्जवल रमण सिंह जी, बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपका जो है। सियासी पारी आप लंबे समय से खेलते रहे हैं, लखनऊ की पिच पर भी खेलते रहे हैं, लेकिन दिल्ली की पिच पर आप पहली बार खेल रहे हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पर खेलते हुए? अच्छा है, जन सामान्य की सेवा करनी है, लोगों की सेवा भावना से हम लोग राजनीति में आए हैं जी। तो उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए एक बड़े स्तर पर इस लड़ाई को, जनता की आवाज को उठाने का मौका मिला है। क्योंकि आप इलाहाबाद से जीते हैं, जिसे कि शिक्षा का गढ़ कहा जाता है। बहुत सारे छात्र प्रदेश के और देश के अलग अलग हिस्सों से आकर वहां पर तैयारी करते हैं। कुछ वैसी स्थिति दिल्ली में भी देखने को मिलती है। अभी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में जो कुछ हुआ, आप उससे वाकिफ होंगे अच्छी तरीके से। इस पर एक सवाल ये खड़ा हो रहा है कि कोचिंग का जो व्यवसाय बढ़ता जा रहा है, उन सब के बीच में छात्रों की सुरक्षा को, अभ्यर्थियों की सुरक्षा को ताक पर रख दिया गया है। ये क्यों हो रहा है? ये तो मेरा मानना है कि इलाहाबाद में भी आपको देखने को मिलेगा और दिल्ली में भी, जहां पर छात्र बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्र हैं और जिस तरीके से कोचिंग इंस्टीट्यूट को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसका हम लोगों ने पहले भी विरोध किया था। आज भी जिस तरीके से कोटा में व्यवसायीकरण किया गया शिक्षा का, कि जो लोग कोचिंग पढ़ेंगे वही प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है पास होते हैं, और जिस तरीके से ये कारोबार एक व्यापार बन गया, इसका तो विरोध हर स्तर पर किया जाना चाहिए। और जो दिल्ली की घटना है, ये दुखद घटना है और मेरा मानना है इस पर केंद्र सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। खाली सरकारें आश्वासन देती हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि राहुल गांधी जी ने ये मुद्दा उठाया और साथ ही साथ बुलंद आवाज में और भी मुद्दे उठा रहे हैं। भी जिस तरीके से जातिगत जनगणना वाला मुद्दा एक बार फिर से उठ गया है और जाति पूछी जा रही है, उस पर विवाद खड़ा हो गया है। मतलब ऐसे लग रहा है कि सदन में जाति के अलावा और किसी मसले पर इस वक्त बात ही नहीं हो रही है, जाति पर ही जाकर सब कुछ अटक गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदन को न चलने देने के पिछले 5 सालों में भी आपने देखा बहाने ढूंढती है। जानबूझकर ऐसे मुद्दों को जो है, जिस तरीके से ऊंची टिप्पणियां सत्ता पक्ष के द्वारा की जा रही हैं, मुझे तो लगता है कि वो सदन चलाने में विश्वास नहीं रख रहे और सदन का जो स्तर है वो स्तर घटता जा रहा है और इस घटाने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा लगातार ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि माहौल सांप्रदायिक हो, माहौल जो वास्तविक देश के मुद्दे हैं उस मुद्दों से भटकाकर कहीं और ले जाना चाहते हैं। माफी के साथ आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, उनकी तरफ से 2 पॉइंट कही जा रही है, 2 पॉइंट कहे जा रहे हैं। एक तो ये कि हमने किसी का नाम नहीं लिया, क्यों जाति पूछने पर उसको राहुल गांधी से जोड़ दिया गया। दूसरा वो कह रहे हैं कि आप जातिगत जनगणना की मांग तो कर रहे हैं, तो फिर जाति बताने में दिक्कत क्या है? देखिए, दोनों मुद्दों पर मेरा कहना है, जिस तरीके से उनके सांसद ने इंगित करके, जिस तरीके से इशारा करके इस तरीके की राजनीति की, आज तक संसद में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया। और मेरा कहना है कि जातिगत जनगणना एक विषय है जिसको हमने चुनाव के बीच, जनता के बीच लेकर गए और इसको कराने में हर्ज क्या है? अगर भारतीय जनता पार्टी को इसका विरोध है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता आए सामने और कहें कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते हैं। ये स्पष्ट न करके जो है वो कहीं न कहीं विषय से विषयांतर करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि देश का ये एक बड़ा मुद्दा है और देश के लोगों की जन भावना है, जन आकांक्षा है, जिसको पूरा करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। जातिगत जनगणना या फिर जातीय आधार पर किसी योजना का लाभ देने की दिशा में बढ़ना, क्या उससे बेहतर नहीं होगा कि सब कुछ आर्थिक आधार पर किया जाए? आपको समाज में जो लोग लग रहे हैं कि पिछड़े हुए हैं, वो किसी सामान्य कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, एससी से आते हैं, उनका उत्थान जरूरी है किसी योजना में, बनस्पत इसके की जातियों के आधार पर योजनाओं का लाभ। देखिए, हम लोगों का प्रयास ये है कि योजनाओं का लाभ निम्न स्तर पर जनता तक मिले। राहुल गांधी जी ने उस आवाज को उठाया कि आपकी जितनी योजनाएं आपने बजट में बनाई, आपने एससी को, ओबीसी को, माइनॉरिटी को उससे वंचित क्यों किया? जो बनाने वाले लोग हैं, जो उन्होंने हलवा खाने वाली बात बताई, उसका व्यापक स्तर पर देखिए,
और जवाब जो है वित्त मंत्री जी ने उसका नहीं दिया। उन्होंने बात को घुमाकर सीमित कर दिया, लेकिन बात सीमित होने की बात नहीं है। बात यह है कि व्यापक स्तर पर जो एससी के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, जो बड़ा वर्ग है, इस बड़े वर्ग के बीच में अगर जो है आप आर्थिक रूप से अगर समानता चाहते हैं, अगर समतामूलक समाज बनाना चाहते हैं, तो समतामूलक समाज कैसे बनेगा जब आप बंटवारा करेंगे। जो केंद्रीय बजट है, देखिए केंद्रीय बजट है उसका बंटवारा जो है, काउंटर है कि जितने साल तक आप सत्ता में रहे, फिर आपको वो फोटो भी सार्वजनिक करनी होगी कि आपने जब बजट तैयार किया तो उसमें आपने किन किन जातियों के लोगों को शामिल किया, आपको भी बताना पड़ेगा। उसके आधार पर आप उनको गिर पाएंगे। ये व्यवस्था आज हमने सवाल उठाया है तो जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। आज की बात करें ना, उन्होंने उस समय उस बात की चर्चा नहीं की। 70 वर्ष तक आप सत्ता में रहे तो आपको भी बताना होगा ना कि ये असमानता क्यों रही। देखिए 70 साल पहले की बात नहीं, आज का युवा वर्तमान में ये सरकार क्या कर रही है, ये क्या करना चाहती है, बात आज इसकी है। बात आज इसकी है। बात आज हम ये नहीं कि 1956 में क्या हुआ, 60 में क्या हुआ, 70 में क्या हुआ, 75 में क्या हुआ, 80 में क्या हुआ, प्रकरण उसका नहीं। आज व्यवस्था की ये लड़ाई है। व्यवस्था की इस लड़ाई में हम व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं और हम बेहतर व्यवस्था चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी देने में चाहे डबल इंजन की सरकार हो नाकाफी रही है। 80 करोड़ लोगों को भारतीय जनता पार्टी के टीम राशन दे रहे हैं, तो क्या 10 सालों में एक भी आदमी गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं आया? आप कितना नौकरी आपने दी, भारतीय जनता पार्टी दावा करती है हमने इतने लोगों को नौकरी दी या रोजगार दिया, आप उसका डाटा उपलब्ध करवा दीजिए। आप स्टेट वाइज आप यकीन नहीं करते, आप स्टेट वाइज डाटा दे दीजिए, जिलेवार डाटा दे दीजिए कि हमने इतने लोगों को रोजगार दिया, इतने लोगों को नौकरी। देखिए नौकरी और रोजगार का फर्क समझिए। नौकरी और रोजगार के फर्क में सरकार आपको उलझा रही है। सरकारी नौकरी सरकार देने की बात नहीं करती, प्राइवेट नौकरी सरकार देने की बात नहीं करती। आप रोजगार से उसको उलझान कर जो है आंकड़ों के जाल में फंसाना चाहते हैं। लेकिन आप देखें सबसे ज्यादा लोग अगर हमारे पास आते हैं तो गंभीर रोग से जो बीमार हैं, जो रोगग्रस्त हैं, चाहे वो कैंसर का हो, चाहे वो हार्ट का हो, चाहे लिवर का हो, चाहे किडनी का हो, उसके लिए प्रधानमंत्री राहत कोष या मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसे की लोग डिमांड करने आते हैं। दूसरी सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ भी और बाकी क्षेत्रों में भी होगी, लोग अपने बच्चे के लिए जो है नौकरी चाहते हैं। लोग नौकरी मांगने आते हैं, चाहे प्राइवेट नौकरी हो चाहे सरकारी नौकरी हो। तो ये बड़ी समस्या है जिसकी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में जितना प्रयास करना चाहिए था, समुचित प्रयास मैं कहूंगा, नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं। अभी जिस तरीके की बॉन्डिंग अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच में देखने को मिल रही है, आपको लग रहा है कि ये बॉन्डिंग 27 में कमाल करेगी, साथ चलते रहेंगे? देखिए हम लोग जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं और जिस तरीके से नेता विपक्ष लोकसभा राहुल गांधी जी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2024 के चुनाव में काम किया, निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि आने वाले दिनों में भी इंडिया अलायंस साथ मिलकर लड़े। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का क्रियाकलाप रहा, वो मुद्दा कहां ले जाना चाहते हैं, कांवरियों का मुद्दा ले जाना चाहते हैं, वो विषय नहीं था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक माहौल को पैदा करके ध्रुवीकरण कराकर वोट लेने की राजनीति कर रही है। वो मुद्दा नहीं, वो हमेशा वो लोगों की आस्था रही, लोग जाते रहेंगे, लोग दर्शन करते रहेंगे, लोगों की आस्था है। तो लेकिन विषय से विषयांतर करना वो उनकी आदत है। ये मैंने बॉन्ड वाला सवाल इसलिए किया क्योंकि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है और कहा यह जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर बात फाइनल हो नहीं पा रही है। जितनी सीटें कांग्रेस पार्टी चाहती है उतनी अखिलेश यादव देने को तैयार नहीं है। ये दोनों दलों के बड़े नेताओं का मामला है। मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या होगी। वो लोग आपस में बैठकर इस समस्या का, जहां पर भी पार्टी का आदेश होगा, हम लोग लगकर जो है जिताने का काम करेंगे। शिवपाल यादव पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया कि चचा इंतजार करते रह गए और नेता विपक्ष का जो पद है वो माता प्रसाद पांडे जी को दे दिया गया, चाचा गच्चा खा गए। तो हमारे सोचते शिवपाल यादव जी ने उसका माकूल जवाब जो है मुख्यमंत्री जी को दे दिया। जो है उनको समझ जाना चाहिए गच्चा कौन खा गया, जो है 4 साल हम आपके गच्चा कौन खा गया, जो है मान रहे कि 4 साल उनके भाई संपर्क में गच्चा जो है कौन खाया, जो है आने वाले दिनों में जो है जिस तरीके से डिप्टी चीफ मिनिस्टर लोग अपनी मीटिंग कर रहे हैं, उनकी मीटिंगों में जा नहीं रहे हैं, जिस तरीके से जो है उत्तर प्रदेश में एक लगातार
एक अलग खेमा बना दिया है दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने। भारतीय जनता पार्टी में अंदर का बिखराव इसको इतना आप साफ लोग दिख मुद्दा रहा क्यों है। बना रहे हैं? वो तो कह रहे हैं सब ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जनता के बीच मुद्दा है, यही मुद्दा जो है जनता के बीच का मुद्दा है। हम लोग कोई मुद्दा नहीं बना रहे हैं। कि अयोध्या में समाजवादी पार्टी के एक नेता पर आरोप लगा, एक नाबालिग के साथ रेप का, तो इसी आधार पर बीजेपी कह रही कि आपको तो लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल पूछने का अधिकार ही नहीं है। देखिए, मेरा सिर्फ ये कहना है कि सबसे बड़ा मुद्दा इस समय उत्तर प्रदेश में बिजली की व्यवस्था है। बिजली पर जो है सरकार ये दावा कर रही है कि हम 18 घंटे बिजली गाँव को देंगे, लेकिन आज स्थिति ये है कि गाँव में 6 घंटे बिजली नहीं है। सिंचाई में नहरों का पानी नहीं है, ट्यूबवेल सारे बंद पड़े हुए हैं, ट्रांसफार्मर जल जाता है तो एक एक महीने जब तक बदलने की नौबत नहीं आती। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, बद से बदतर कानून व्यवस्था है, बद से बदतर बिजली के हालात हैं। सिंचाई की व्यवस्था पूरे उत्तर प्रदेश में टेल तक कहीं पानी पहुंच नहीं रहा। आज किसान अगर वर्षा न हो तो रुपाई करने की स्थिति में नहीं है। मेरा तो सिर्फ ये मानना है कि हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कानून व्यवस्था से लेकर जिस तरीके से अयोध्या में बंदरबाट किया गया जो है, जिस तरीके से जमीनों की लूट हुई, उसकी जांच कराना चाहिए। कानून व्यवस्था निश्चित तौर से मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से संभल नहीं रहा है पूरा प्रदेश। थैंक यू सर, आपने समय निकाला, हमसे बातचीत की और बताया कि क्या प्रयागराज को लेकर आगे का आपका रोड मैप है और मौजूदा जो घटनाक्रम चल रहा है उस पर आपने अपनी राय रखी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।